सुबह के 5 बजे थे। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। रात की बारिश के कारण गलियां अभी भी गीली थीं। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था। राधा आटा गूंथ रही थी, जबकि उसका पति मोहन लकड़ी के पुराने ठेले के पहियों में तेल डाल रहा था। उनका ठेला ही उनकी पूरी दुनिया था। उसी से घर चलता था, उसी से बच्चों की पढ़ाई होती थी और उसी से 2 वक्त की रोटी मिलती। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, आज भगवान चाहे तो अच्छी कमाई होगी। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ राधा, मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। दोनों ने जल्दी जल्दी चाय पी और ठेले पर उबले आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, मसाले और आटे की बोरी रख दी। आज वे आलू टिक्की, कचौरी और चाय बेचने वाले थे। ठेला बहुत पुराना था। उसके एक पहिए से हर समय चर्र चर्र की आवाज आती थी, लेकिन नया ठेला खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मोहन पूरे जोर से ठेला धकेल रहा था। रास्ते में कई लोग बड़ी बड़ी दुकानों के सामने सफाई कर रहे थे। उन चमकती दुकानों के बीच मोहन का छोटा सा ठेला किसी संघर्ष की कहानी जैसा लगता था। बाजार पहुंचकर दोनों ने अपना ठेला सड़क के किनारे लगाया। राधा ने चूल्हा जलाया और गरम तेल चढ़ा दिया। थोड़ी ही देर में कचौरी और टिक्की की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। पहला ग्राहक एक रिक्शा चालक था। भैया, 10 रुपए की टिक्की देना। मोहन ने मुस्कुराकर प्लेट बनाई। राधा ने ऊपर से चटनी और धनिया डाल दिया। रिक्शा चालक ने खाते ही कहा, वाह, बहुत स्वाद है। यह सुनकर दोनों के चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। स्कूल के बच्चे, मजदूर, रिक्शा वाले और ऑफिस जाने वाले लोग आने लगे। दोपहर तक लगभग सारी टिक्कियां बिक चुकी थीं। राधा खुश होकर बोली, आज तो लगता है भगवान ने सुन ली। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सड़क खाली हो गई। मोहन जल्दी जल्दी सामान बचाने लगा। राधा प्लास्टिक की चादर से ठेले को ढकने लगी। तेज हवा ने चादर उड़ा दी। बारिश का पानी टिक्कियों, कचौरियों और आटे तक पहुंच गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत सब खराब हो गया। ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत रो राधा, जब तक हम दोनों साथ हैं, फिर से बना लेंगे। बारिश 2 घंटे तक होती रही। जब मौसम साफ हुआ तो सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ था। सिर्फ कुछ ही सामान बचा था। दोनों चुपचाप कर लौट आए। उस रात घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। फिर भी राधा ने बच्चों को हंसते हुए खाना खिलाया। रात को मोहन बहुत देर तक जागता रहा। उसे चिंता थी कि अगले दिन सामान खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे। सुबह होते ही मोहन अपने एक दोस्त के पास गया। दोस्त ने कहा, भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं है। कई लोगों ने मना कर दिया। आखिर एक बूढ़े सब्जी वाले ने 500 रुपए उधार दे दिए। मोहन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। राधा ने उन पैसों से थोड़ा सा सामान खरीदा। उस दिन उन्होंने पहले से कम सामान बनाया। धीरे धीरे ग्राहक फिर आने लगे। एक दिन एक कॉलेज का छात्र उनके ठेले पर आया। उसने खाना खाया और बोला, आंटी, आपकी टिक्की बहुत स्वादिष्ट है। उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वह वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया। अब लोग दूर दूर से राधा और मोहन के ठेले पर आने लगे। हर कोई कहता, यही है वो मशहूर टिक्की वाला ठेला। कमाई पहले से कई गुना बढ़ गई, लेकिन सफलता के साथ नई परेशानी भी आई। पास की एक बड़ी दुकान के मालिक को यह बात पसंद नहीं आई। उसने नगर निगम में शिकायत कर दी। अगले दिन अधिकारी आए। उन्होंने कहा, यहाँ ठेला लगाने की अनुमति नहीं है। मोहन ने विनती की, साहब, यही हमारी रोजी रोटी है। लेकिन अधिकारियों ने ठेला हटवा दिया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं खड़े कई ग्राहकों ने यह सब देखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि मेहनती गरीबों की मदद की जाए। कुछ दिनों बाद नगर निगम ने पास के फूड जोन में उन्हें कानूनी जगह दे दी। अब उनका ठेला सुरक्षित था। राधा ने भगवान का धन्यवाद किया। धीरे धीरे उन्होंने नया गैस स्टोव खरीदा, फिर नया तवा, फिर स्टील के बर्तन। कुछ महीनों बाद उन्होंने नया मजबूत ठेला बनवाया।
पुराना खेला उन्होंने संभाल कर रखा। राधा बोली, यही खेला हमारे संघर्ष की पहचान है। मोहन मुस्कुराया। इसी ने हमें जीना सिखाया। एक दिन बारिश फिर शुरू हुई। इस बार उनका नया थैला मजबूत था। ऊपर मजबूत छत लगी थी। ग्राहक भीगते हुए भी उनके यहाँ खाना खाने आए। मोहन मुस्कुराकर बोला, देखा राधा, अब बारिश हमें नहीं रोक सकती। ने आसमान की ओर देखा। उसे वह दिन याद आया जब बारिश ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन उसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बना दिया। कुछ साल बाद उन्होंने छोटा सा होटल खोल लिया। होटल के बाहर वही पुराना खेला सजाकर रखा गया। नीचे एक बोर्ड लगा था। यही वह खेला है जिसने राधा और मोहन को संघर्ष से सफलता तक पहुंचाया। जो भी ग्राहक आता, पहले उस ठेले को देखता, फिर अंदर खाना खाता। एक दिन एक गरीब लड़का उनके होटल के बाहर खड़ा था। वह भूखा था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मोहन ने उसे अंदर बुलाया, भरपेट खाना खिलाया। राधा ने कहा, बेटा, जब कभी बड़े आदमी बनो, किसी भूखे को खाली मत लौटाना। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। राधा और मोहन अब सिर्फ सफल व्यापारी नहीं थे, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने हर रविवार जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन कराना शुरू किया। उनका मानना था कि भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। धीरे धीरे उनके होटल की पहचान पूरे शहर में हो गई। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी और सादगी के लिए भी आते थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, हमने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा और कभी किसी का हक नहीं मारा। राधा ने कहा, गरीबी हमें रोक नहीं सकी, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पत्रकार ने उनकी कहानी अखबार में छापी। बहुत से लोग उनसे प्रेरित हुए। कई गरीब ठेला लगाने वालों ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। समय बीतता गया। उनके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बने। उन्होंने भी अपने माता पिता की मेहनत को कभी नहीं भुलाया। हर साल वे उस पुराने खेले की सफाई करते और उसे फूलों से सजाते। वह ठेला उन्हें याद दिलाता था कि सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, बल्कि कठिन परिश्रम, धैर्य और विश्वास से मिलती है। एक शाम राधा और मोहन होटल के बाहर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। राधा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर समय पीछे चला जाए और हमें फिर वही पुराना ठेला मिल जाए, तो क्या तुम फिर से वही सफर शुरू करोगे? मोहन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि उसी ठेले ने मुझे तुम्हारा साथ, मेहनत का मूल्य और जीवन का असली अर्थ सिखाया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती। असली अमीरी प्यार, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने में होती है। सीख, गरीबी पहचान नहीं होती। यदि मन में मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और उम्मीद हो, तो एक छोटा सा ठेला भी सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकता है। राधा और मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है।